अरे रवि, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मेरे दोनों खेत बर्बाद कर दिए तुमने। मालिक, हमने क्या किया? हमने तो पूरी मेहनत से खेती की थी। जब से तुम आए हो हर बार नुकसान ही हुआ है। कभी फसल खराब, कभी कीड़े, कभी पानी भर जाता है। मालिक, इसमें हमारी क्या गलती? बारिश तो भगवान की मर्जी से होती है। बस बस, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। दोनों भाई उदास होकर अपने टूटे फूटे घर में लौट आए। ठंड बहुत ज्यादा थी और उनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ पुराने कंबल थे। अमन कहता है, भैया अब क्या करेंगे और कैसे क्या करेंगे छोटे, कल फिर काम ढूंढेंगे। मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। अगले दिन दोनों भाई काम की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक नया मकान बनता दिखाई दिया। चलो छोटे, शायद यहाँ काम मिल जाए। ठेकेदार बोला, हाँ बोलो, क्या चाहिए? मालिक, हमें काम चाहिए, मजदूरी कर लेंगे। ठीक है, ये ईंटें तोड़ो और काम शुरू कराओ। दोनों भाई काम करने लगे। तभी वहाँ एक मजदूर आया। अरे मालिक, आपने इन्हें काम पर रख लिया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ये दोनों बहुत बदकिस्मत है। जहाँ काम करते हैं वहाँ नुकसान हो जाता है। ये सुनते ही ठेकेदार डर गया और उसने दोनों भाइयों को वहाँ से भी निकाल जाने को कह दिया। पूरा दिन भटकने के बाद भी रवि और अमन को कहीं काम नहीं मिला। शाम होते होते ठंड और तेज हो गई थी। दोनों थक हार कर अपने टूटे हुए घर में लौट आए। भैया, आज भी कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ छोटे, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। आज कैसे भी करके रात कट जाए, कल देख लेंगे। अब कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। दोनों भाई पुराने फटे कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। अमन कहता है, लगता है तूफान आया है। तभी उनके घर की छत में दरार बढ़ने लगी और अचानक छत का एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा। अमन, जल्दी बाहर निकल, पूरी छत गिर जाएगी। दोनों भाई बाहर भागे। जैसे ही वो बाहर निकले, पूरी छत धड़ाम से गिर गई। दोनों बाल बाल बचे। हे भगवान, बाल बाल बचे। अगर थोड़ी देर और रुकते तो खत्म हो जाते। भैया, अब हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। चल, जंगल की तरफ चलते हैं, वहां आग जलाकर बैठ जाएंगे। दोनों भाई जंगल की तरफ पड़ गए। तेज हवा चल रही थी और ठंड से दोनों कांप रहे थे। भैया, लगता है हम सच में बदकिस्मत हैं। देखो ना, सिर्फ हमारा ही घर गिरा। नहीं छोटे, ऐसा मत सोच। किस्मत नहीं, हालात खराब थे। तभी उन्हें आगे एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी दिखाई दी। बेटा, कोई मदद करो मेहे। अरे भैया, देखो अम्मा पड़ी हैं। दोनों बूढ़ी अम्मा के पास गए और अम्मा की मदद की और अम्मा के पास बैठ गए। बेटा, लकड़ी लेने आई थी। ठंड से चल नहीं पा रही, जिसके कारण मुझे इतना वक्त लग गया और मैं ये गिरी रह गई। आप बताइए, आपकी झोपड़ी कहाँ है? हम छोड़ देते हैं। अमन ने बूढ़ी अम्मा की मदद की और तीनों ठंड में कांपते हुए आगे बढ़ने लगे। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की मदद जरूर करता है। कुछ देर बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे एक झोंपड़ी दिखाई दी। बूढ़ी अम्मा कहती है, बस यही है बेटा, मेरी कुटिया। दोनों भाई अंदर गए तो वहां गर्माहट थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ी औरत गायब थी। भैया, अम्मा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। पता नहीं, शायद हमें रास्ता दिखने कोई फरिश्ता आया है। कहा था ना मैंने। जो भी हो, आज रात यहीं रुकते हैं और यहीं सो जाते हैं। अम्मा हमें रास्ता और रात गुजरने के लिए रास्ता दिखाए हैं। आज रात यहीं आराम करते हैं। भैया, देखो ना, यहाँ कितनी गर्माहट है। रात की ठंड तो जैसे गायब हो गई है। हाँ छोटे, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों भाई झोपड़ी से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। अमन कहता है, भैया, ये देखो, सामने कितना बड़ा खाली खेत है। अरे छोटे, कल रात तो हमने ये नहीं देखा था। दोनों खेत के पास जाकर मिट्टी को हाथ में उठाकर देखने लगे। अमन कहता है, भैया, मिट्टी कितनी उपजाऊ है। अगर यहाँ खेती करें तो बहुत अच्छी फसल होगी।
तभी ऊपर से एक कौवा उड़ते हुए बोला। मेहनत करने वालों को मौका मिलता है और तुमने मेहनत कभी छोड़ी नहीं। भैया, ये कौवा बोल रहा था। शायद ये जगह सच में खास है छोटे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। रवि कहता है, छोटे, अगर भगवान ने मौका दिया है तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी। हाँ भैया, आज से ही काम शुरू करते हैं। दोनों भाई उसी समय काम करने लग गए। दोनों ने बहुत मेहनत की। दिन बीतते गए। दोनों भाई सुबह से शाम तक मेहनत करते रहे। धीरे धीरे खेत में हरियाली दिखने लगी। अमन कहता है, भैया देखो, पौधे निकल आए। हाँ छोटे, हमारी मेहनत रंग ला रही है। कुछ महीनों बाद पूरा खेत फसलों से लहलहा उठा। भैया, इतनी फसल हम तो सोच भी नहीं सकते थे। ये मेहनत का फल है छोटे, जो हमें मिला है। दोनों भाई फसल बाजार ले गए। वहां लोगों ने उनकी ताजी सब्जियां और अनाज तुरंत खरीद लिए। भैया, तुम्हारी फसल सबसे बढ़िया है। तुम मुझे अपनी पूरी फसल बेच दो। दोनों भाइयों के हाथ में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई। भैया, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ छोटे, लेकिन हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।